Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया था। और आज की ये जो वीडियो है वो सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो बचे हुए 4 महीने हैं, अगर इन 4 महीनों में तुम अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, अगर अपना सिलेक्शन नीट के एग्जाम में पक्का करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ केवल मॉक टेस्ट देने से नहीं दोस्त, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है और अपनी गलतियों पे कैसे काम करना है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। और अगर तुम अपना सिलेक्शन नीट के एग्जाम में पक्का करना चाहते हो, अगर कंफर्म करना चाहते हो, तो इस बचे हुए समय में जितने ज्यादा से ज्यादा तुम रेलिवेंट मॉक टेस्ट दोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। और अगर तुम इस आखिरी के समय में टेस्ट नहीं देते हो, आई एम 100% श्योर तुम्हारा सिलेक्शन नीट के एग्जाम में नहीं हो सकता। तुम किसी भी ऐसे बच्चे को जाके पूछोगे जिसकी नीट में अच्छी रैंक आई है, सिलेक्शन हुआ है, उसने मॉक टेस्ट इस आखिरी के समय में जरूर दिए होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको टॉपर की वो स्ट्रेटेजी बताएंगे कि एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर तुम एक सही तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो 50 से 100 मार्क्स तुम्हारे मॉक टेस्ट में इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने का मतलब टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। बट आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है दोस्त। तो एक एक करके मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा डिटेल में कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी होती है, राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2 कैसे मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे सब्जेक्ट वाइज अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस होना चाहिए और क्यों ये सीक्वेंस तुम्हारे लिए खास है, क्यों ये टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे लिए खास है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। तो एक सीधा सा बच्चा क्या सोचेगा कि 180 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं, 180 मिनट है, एवरेज स्टूडेंट सोचेगा कि एक क्वेश्चन हमको 1 मिनट में करना है। बट तुम गलत हो दोस्त, एक टॉपर कभी भी ये सोच के नहीं चलेगा कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है। उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा टॉपर का मेथड ये होगा, अटेम्प्ट योर पेपर इन राउंड्स। मतलब कभी तुम्हें एक बार में पूरे 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कभी तुम्हें एक साथ पूरे 180 क्वेश्चन को नहीं करना, तुम्हें टोटल 3 राउंड लेने हैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब 180 क्वेश्चन करने के लिए तुमको 3 राउंड लेने हैं और 3 राउंड में तुम्हें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। और कैसे अटेम्प्ट करना होगा उससे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये बताना चाहिए कि अपना सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच को यूज कर किस सीक्वेंस को यूज कर हम मॉक टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे इस साल नीट का पेपर तो तुम्हें ये पता पड़ेगा कि फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड था कि जिस बच्चे ने फिजिक्स का पेपर शुरू किया होगा उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो गए होंगे, क्योंकि वो बच्चा फिजिक्स के पेपर में उलझ गया होगा, इतना हार्ड पेपर देख के घबरा गया होगा और शायद उसने अपना सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दी होगी। पर वहीं ऐसा बच्चा जिसने बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छे से कर ली हो, जिसका पेपर आसान था कंपैरेटिवली, वो अच्छे से कर ली हो, उसके पास भले कम टाइम बचा हो, उस कम समय में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कर लिया हो, तो वो अपना सिलेक्शन सेव लेके बैठा था। तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, हमेशा कहूंगा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, इसी सीक्वेंस को यूज करो, तीनों के 3 राउंड करें। सर पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर साल फिजिक्स हार्ड है, इस साल बायोलॉजी हार्ड आ गई। तो समझना मेरी बात दोस्त, बायोलॉजी का पेपर कभी हार्ड नहीं आ सकता। क्यों? बायोलॉजी का पेपर हार्ड आएगा उसका मतलब ये होगा कि वो लेंदी होगा। वो ये होगा कि एनसीईआरटी कुछ छोटी-मोटी लाइनों को चुरा के पेपर बनाएगा, कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी हम आपसे पूछ लिया, ऐसा पेपर बायोलॉजी का कभी नहीं आएगा। बायोलॉजी का पेपर आता हमेशा इजी और लेंदी टाइम टेकिंग होता है, जिसमें तुमको सही समय पर एक्यूरेसी के साथ पेपर को खत्म करना होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का पेपर कभी मुश्किल आ ही नहीं सकता, वो एनसीईआरटी से आएगा, कितना भी मुश्किल हो वो तुम्हारे लिए आसान काम है। वहीं अगर तुम फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स का पेपर कहीं से उठ के कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस साल नीट में देखा। तो अगर तुमने फिजिक्स अटेम्प्ट की इससे बड़ा रिस्क होगा। मेरी बात करूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने नीट जेईई में फिजिक्स को पढ़ रहा था, दिन भर फिजिक्स का क्वेश्चन किया करता था, बट फिर भी मैं पेपर में बायोलॉजी स्टार्ट करता था। उसका मेन रीजन ये था दोस्त कि फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करने में एक दिक्कत थी कि कभी अगर फिजिक्स का पेपर लेंदी मुश्किल आ गया, हो सकता है मैं फिजिक्स बहुत अच्छी क्वेश्चन को कर लूं, बट तुम 3 में से 1.5 घंटा अगर फिजिक्स को सॉल्व करने में दे दिए तो फिर आगे क्या होगा, आगे केमिस्ट्री बायोलॉजी में इतना लोड बढ़ जाएगा कि कई सारे और बच्चे बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्वेश्चन करके तुमसे ज्यादा नंबर लेंगे। नंबर ऐसा नहीं है फिजिक्स का क्वेश्चन सही करने पर 8 नंबर लेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन सही करो 4 नंबर लेंगे। मैं यही पेपर करूंगा बायोलॉजी केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स पे जाना, और ये मैंने उनके जो हार्ड जो सब्जेक्ट है उसी हिसाब से सेट किया। ठीक है, उसके बाद 3 राउंड में कैसे अटेम्प्ट करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, वो करें उससे पहले तुम्हें एक सही सोर्स का बताना जरूरी है कि कहां से हमको टेस्ट लेना चाहिए। तो अगर तुम अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हो, मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया कि अगर तुम नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छी रैंक करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है बचे हुए 4 महीने में ज्यादा मॉक टेस्ट देना। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं तुम्हारे सामने जिसने आपके लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट नीट के लिए लाया हो। मॉक टेस्ट नहीं, एक शानदार तरीके का एनालिसिस, एक शानदार तरीके का टाइम मैनेजमेंट तुमको सिखाया हो मॉक टेस्ट। नाम है Q&I प्लेटफॉर्म। क्या है Q&I प्लेटफॉर्म, डिटेल में समझेंगे। Q&I प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स 360 डिग्री लर्निंग सॉल्यूशन फॉर नीट एंड जेईई एग्जाम प्रिपरेशन। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई तैयारी कर रहे हैं, या आपको 360 डिग्री मात्र उसकी तैयारी करवा देगा। उसके बाद अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशन। यहां पर आपको नीट और जेईई मेंस के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो अनलिमिटेड आप जितने चाहो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। सब एआई और एनटीए के ऊपर बेस्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ये जो टेस्ट है वो बनाए गए हैं और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। साथ में आपको डिटेल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मिलेगा, जिसमें टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बताई जाएगी। कैसे आपको हर क्वेश्चन का आपने कितने मिनट में कितने सेकंड्स में क्वेश्चन को कंप्लीट किया और कितने में आइडियल किया जा सकता है, हर चीज का एनालिसिस आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई टेस्ट देते हैं और उसमें आपके जो वीक टॉपिक्स है उसी के ऊपर आपको और कुछ क्वेश्चन देगा जिसको प्रैक्टिस कर आप उस टॉपिक को और स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे आपकी मिस्टेक कम हो जाएगी। इससे बढ़िया चीज शायद कहीं नहीं होगी कि आप कोई टेस्ट दो, उसमें वीक टॉपिक वो टेस्ट को एडिट करके आपको बता दे और उन्हीं वीक टॉपिक का कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दे दे, जिनको प्रैक्टिस करकर आप उस टॉपिक को स्ट्रांग बनाओ और धीरे-धीरे करके सारे टॉपिक स्ट्रांग होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी मिस्टेक कम, वीक टॉपिक कम होंगे, स्ट्रांग टॉपिक ज्यादा होंगे, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। कि बेस्ट चीज मुझे लगती है। और सबसे अच्छी बात बताओ, एक बार केवल तुम ट्राई करके देखो मॉक टेस्ट 7 दिन तक तुमको ये फ्री मिलेंगे मॉक टेस्ट। साथ में अगर तुम परचेज करना चाहो, मेरा कूपन कोड तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस कूपन कोड को यूज करो, 50% डिस्काउंट दिलवा देंगे बस। और क्या चाहिए, 50% डिस्काउंट, 7 दिन का फ्री ट्रायल यूज करके देखो। 100% श्योर कि तुम्हारा एक बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद मन यही कहेगा कि दोस्त मैं परचेज कर लेता उस टेस्ट को, क्योंकि वो सारी चीजें जो नीट एस्पायरिंग की मदद करेंगी अपने मार्क्स बढ़ाने में उस प्लेटफॉर्म पर दी गई है। अब बात करते हैं राउंड वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो समझना 3 राउंड में तुमको पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में वो क्वेश्चन करने जो बहुत इजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे बायोलॉजी से शुरू करना, बहुत इजी क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन जो कम टाइम ले रहे हो और वो क्वेश्चन जो 20-30 सेकंड में तुम सॉल्व करो, और वो क्वेश्चन जो तुम श्योर राइट करो। मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले राउंड में जिनको देखकर बस टिक लगाना है, या फिर फिजिक्स का केवल फार्मूला लगाकर सॉल्व करके आगे बढ़ना है। इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है और आसानी से तुम कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके 100% एक्यूरेसी लाओ। ऐसे क्वेश्चन तुमको राउंड 1 में करना है। तीनों सब्जेक्ट का राउंड 1 होने के बाद तुमको राउंड 2 करना है। राउंड 2 कैसे करना है, राउंड 2 में ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें आते तो हैं पर टाइम टेकिंग, उन क्वेश्चन को राउंड 2 में करना है। और राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन को करना है जो कंफ्यूजिंग है, जो हार्ड है, जो समझने में कांसेप्ट लगाने में बहुत मेहनत लगेगी, उन क्वेश्चन को लास्ट में करना है, ताकि कभी ऐसा ना हो कि किसी एक अच्छे क्वेश्चन को करने के चक्कर में कई सारे छोटे-मोटे और इजी क्वेश्चन से छूट जाए। ये ना हो, इसलिए राउंड वाइज स्ट्रेटजी अब समझेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बायोलॉजी का राउंड 1 आपको लगभग 30 मिनट में कर लेना। मैं चाहूंगा 30 मिनट में आप 70 क्वेश्चन के आसपास कर ले, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है बायोलॉजी में। फिर राउंड 1 केमिस्ट्री का, फिर राउंड 1 फिजिक्स का, तीनों राउंड में आपको 30 मिनट में करना है। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन जो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे या फिर थोड़े से ऐसे लगे जो सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आसानी से उनका आंसर तुम ले आओगे या फिर कांसेप्ट में ध्यान में है। 2 राउंड करने के बाद
वो मार्कशीट फिल कर लेनी है तुम्हें। और ये 2 राउंड होने का मतलब ये है कि तुम्हें जितना पेपर आता था उतना तुम कर चुके हो। राउंड 3 तो वो है जिसमें नहीं आता, बट हम कोशिश करेंगे, हाथ पे मारेंगे, कुछ सही हो गया ठीक है। और ये सब करने के बाद 2.5 घंटे हो जाएंगे लगभग, और 2.5 घंटे में तुम नीट का पेपर आसानी से कर लोगे जितना तुम्हें आता था। फिर तो आधा घंटा बचा है, उस आधे घंटे में थर्ड राउंड को करना है, और उसमें कभी एक करने में लास्ट में वो मार्कशीट फिल करूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते रहे राउंड में तुमसे वो साथ साथ बढ़ते रहो, और इस तरीके से तुम पेपर को अटेंड करोगे 100% श्योर तुम्हारा स्कोर उससे इंक्रीज होगा। तुम्हारा टाइम कम पड़ता है पेपर के लिए, वो नहीं पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब फॉलो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको कमेंट बॉक्स में और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जो भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए जोश नई उम्मीद के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।